आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्तलों का जीवन में हम देखने के समय अभिषेक आत्मा का कार्य आरंभ होता है। इसलिए पृथ्वी पर आके उसको सेवा पूरा कर कर और स्वर्गीय राज्य जाने के समय शिष्य लोग को कहता है, पिता ने प्रॉमिस किया वो आत्मा मिलने तक तुम लोग यरूशलेम में बने रहे। लूका चैप्टर 24:19। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया हालेलुया। 3.5 ईयर यीशु ने ये पृथ्वी के ऊपर सेवा कर कर पिता का इच्छा के अनुसार स्वर्गीय राज्य जाने के समय शिष्य लोग को परमेश्वर कहता है, मेरे पिता ने प्रॉमिस किया वो आत्मा तुम लोग को मैं भेजने समय तक ये नगर में यरूशलेम में तुम लोग क्या करना, ठहरे रहना। तो ऐसे शिष्य लोग एक होकर 10 दिन प्रार्थना करते रहता है। क्या बोलकर? प्रभु आप बोलकर गया है आप हमारे लिए क्या भेजेगा? आत्मा को भेजेगा। वो कभी आएगा, वो कैसा रूप से आएगा? तो बोलकर बोल प्रार्थना करते रहने के समय एक्ट्स में लिखा है, एक्ट्स 2:1-4। पेंटेकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा है यीशु का ये क्या बोलकर गया उसको याद कर कर उसको पर विश्वास कर कर एक जगह में बैठकर प्रार्थना करने के समय पेंटेकोस्त का दिन क्या उतर कर आया है? पवित्र आत्मा उतर कर आया है। सबको ऊपर बैठने लगा है, सब लोग को वरदान पाने लगा है, अन्य अन्य भाषा बोलने लगा है।
ये पवित्र आत्मा यरूशलेम, जुड़ा और समारिया ये हर जगह क्या होने लगा, लोगों को फैलने लगा। उसका बाद थोड़ा समय के बाद परमेश्वर और एक ऊंचा लेवल में वो आत्मा को लोगों को देने के लिए आशा किया। उसका बारे में पेदर को विजय में स्वप्न में बताने लगा, मैं आत्मा को क्या किसको देने वाला हूँ अभी, और एक लेवल में अन्य लोग भी सबको लिए मैं देने वाला हूँ। वो बात को पेदर को परमेश्वर बताया। पेदर वो बात को ओबीडियंस होकर किधर जाता है, कोर्नेलिया घर को जाता है। उधर जाने के टाइम परमेश्वर कैसा पेदर को बात किया, ऐसा ही परमेश्वर कोर्नेलिया को भी बात किया था। तो कोर्नेलिया लोगों को इकट्ठा कर उसका घर में पेदर को ले रुका है। अभी पेदर उधर जाके परमेश्वर का वचन को प्रचार करने लगा। उधर रहते हर प्रजाति लोग को ऊपर भी वो पवित्र आत्मा क्या करने लगा, उतर कर आने लगा। एक्ट्स 10:25-27। जब पतरस भीतर आ रहा था, तो कोर्नेलियस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उससे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर, हालेलुया हालेलुया, कि ये कोर्नेलियस एक प्रजाति एक अन्य है, लेकिन उसका साथ परमेश्वर बात कर रहा है, पेदर आएगा मेरे बारे में प्रचार करेगा। वो प्रचार को सुनकर विश्वास करने लोगों को क्या मैं दूंगा, आत्मा दूंगा करके बोला। वो बात को सुनकर कोर्नेलियस पेदर के लिए तैयार रहता है। बहुत लोग को उसका घर में क्या करके इकट्ठा कर। तो पेदर गया, उधर जाके वचन में लिखा है 34-38। पेदर क्या करने लगा, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरना हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने इस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो यीशु किधर भी जाता था क्या होता था, लोगों को छुटकारा दिया था। यीशु के पीछे भीड़ बहुत होने लगा और शत्रु का कार्य को परमेश्वर क्या किया, छुटकारा दिया है, फ्रीडम दिया है, और बहुत कुछ लोगों को जीवन में क्या बने लगा, उधर परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ्य उतर कर आने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पेदर कहता है इस 38 में, यीशु को पिता परमेश्वर कैसा अभिषेक किया है, अभिषेक और सामर्थ्य लिखा क्या नहीं, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर ने यीशु को कैसा अभिषेक करके भेजा था, होली स्पिरिट एंड पावर। यीशु कहता है आप लोग को मैं वापस आने तक मैं जाके मेरे पिता से जाके तुम लोग को अभिषेक भेजूंगा। मेरा अभिषेक आने तक तुम यरूशलेम में बने रहो। तो परमेश्वर ने भेजा अभिषेक, कैसा अभिषेक था,
होली स्पिरिट एंड Power. पावर। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए होली स्पिरिट पावर मिलने के कारण अनेक कार्य सक्सेसफुल होता है, अनेक शत्रु भागने लगता है, बहुत साल का बंधन भी टूटने लगता है। कारण अभिषेक का साथ क्या भी रहता है? पावर, पावर। और ये यीशु बोल कर गया है, मैं जा रहा हूं, मैं जाके तुम लोग को मेरे से क्या रहता है वो आत्मा को भेजूंगा, वो मिलने तक तुम लोग यरूशलेम से बने रहना। तो यीशु का साथ रहते आत्मा क्या था? होली स्पिरिट एंड पावर। इसके लिए शिष्य लोग को होली स्पिरिट पावर मिलकर लेके लंगड़ा को चलाने लगा, मरा मुर्दा को भी उठाने लगा पेदुरु ने। कारण क्या है? इट्स नॉट ओनली स्पिरिट विथ पावर। हालेलुया, हालेलुया। वो ये कहता है, वो पेदुरु कहता है यीशु को पिता परमेश्वर ने होली स्पिरिट एंड पावर दिया है। उतना नहीं, पिता परमेश्वर भी उसका साथ था। उसके लिए यीशु पूरा जगह में क्या करते रहता था? अच्छे काम करने के लिए घूमते रहता था, घूमते रहता था। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हम सबको तो स्पिरिट दे दिया है। When he put the source in us, he put the spirit in us. लेकिन उसका बाद हम हमारे परमेश्वर का आत्मा और पावर पाना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। रोमर 8:15 पढ़ो। क्योंकि तुमको हाँ, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, हाँ, जिसे हम हे अब्बा, हाँ, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम सबको अप्पा पिता बुलाने के लिए अथॉरिटी दिया है परमेश्वर ने, वो आत्मा को और वो श्वास को। और इसके लिए वो कहता है और तुम भय होने के लिए क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा आत्मा, मेरा श्वास तुम्हारे अंदर दिया है, तेरे को मेरा वो इमेज से बनाया है। लेकिन उसमें हमारा जीवन पूरा नहीं होता है। उसका बात परमेश्वर क्या दिया है हमको? होली स्पिरिट एंड पावर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये बात को पेदुरु बात करने का टाइम, ये बात को बोलकर लोगों को प्रचार करने के टाइम, वो लोग सब वो बात को विश्वास करने लगा। विश्वास के लोग का ऊपर, सबको ऊपर होली स्पिरिट उतर कर आने लगा। हालेलुया। एक्ट्स 10:44-46। अप्पा पिता बुलाने के लिए हम सबको क्या किया? परमेश्वर ने उसका आत्मा दिया है। तभी हम बपतिस्म लिया, हम उसके लिए उठा था, पानी में गया हम अपना आप को, लेकिन उठा उसके लिए उठा है। वो दिन से हम किसका है? अप्पा पिता बुलाने के लिए योग्य पाया है। वो एक अभिषेक है, उसका शरीर, उसका लहू हम रहते रहते वो एक आशीष है। वो सब है, वो हम पहले हम पा चुका है। हम अप्पा पिता बोलने बुलाने के योग्य हो गया है। लेकिन उसका बात भी परमेश्वर ने क्या भेजा है? होली स्पिरिट एंड पावर। द होली स्पिरिट एंड पावर आने के समय किधर हाथ रखता है वो सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कार्य में ऐसा परमेश्वर ने किया कार्य लोग भी करने लगा। प्रचार करने में, प्रचार सुने लोग भी चंगा होने लगा और सबको क्या उतर कर आने लगा? द होली स्पिरिट एंड पावर उतर कर आने लगा। एक्ट्स 10:44-46। पतरस ये बातें कह ही रहा था, ये बातें कहने लगा था कि पवित्र आत्मा हाँ, वचन के सब सुनने वालों पर हाँ, उतर आया हाँ, और जितने खतना किए हुए विश्वासी हाँ, पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए हाँ, कि अन्य जातियों पर भी हाँ, पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया
है, क्योंकि उन्होंने हाँ। उन्हें बांकी बांकी की भाषा बोलते हाँ। और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ये सत्य को पेदर लोग का सामने बोलने के समय लोग विश्वास किया, लोग के ऊपर सब क्या उतर कर आने लगा? पवित्र आत्मा, वरदान, वरदान उतर कर आने लगा। तो लोग वो वरदान का हेल्प से अन्य अन्य भाषा, बहुत कुछ रहस्य भाषा बोलने लगा। उसको लोग का पेदर का साथ आया, कौन? यूदा लोग देख के क्या होने लगा? चकित होने लगा, आश्चर्य होने लगा। ऐसा ये Holy Spirit and the power and the gift of the वरदान मिलता है, the people will be surprised looking at you. The people will be surprised. ये कैसा हो गया? ये कभी हो गया? लोग will be surprised हो जाएगा। ये यूदा लोग पेदर के साथ आया, लोग ये प्रजाति लोग आत्मा और पावर उतर कर आने आया और वरदान भी मिलने लगा लोगों को। वो वरदान का और अन्य अन्य भाषा, सुनाने भाषा, उनको समझाने भाषा, बात करने के टाइम ये यूदा लोग समझता है वो भाषा, वो सुनकर उनको क्या होने लगा? चकित होने लगा, चकित होने लगा। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का आत्मा वरदान मिलता है, तुम्हारा जिंदगी एक कैसा जिंदगी बन जाएगा? एक आश्चर्य का जिंदगी बन जाएगा। चार लोग देखा, ओ माय गॉड बोलने के तक बन जाएगा तुम। ये होली स्पिरिट एंड पावर का चिन्ह है, क्योंकि यीशु बोल कर गया, मैं जाके मेरा आत्मा भेजने समय तक तुम लोग यरूशलेम में बने रहना। उसका आत्मा कैसा आत्मा था? अप्पा पिता बुलाने के लिए दिया गया आत्मा नहीं है। होली स्पिरिट एंड पावर, होली स्पिरिट एंड पावर। ये स्पिरिट ये पेदर प्रचार करने के टाइम सुनने लोगों पर उतर कर आने लगा। लोग बात करने लगा, क्या बात करने लगा? उसका गलती को, इसका गलती को, उसका पाप को, इसका पाप को, वो बुराई, ये बुराई, सब सभा का लोग के बारे में बात करने लगा। साथ में आया लोग क्या होने लगा? चकित होने लगा। ओ माय गॉड, कैसा यीशु ने बोला, कौन ने, किसने पाप ने किया? वो पहला पत्थर फेंको, और सब का अंदर क्या था? पाप था, लोग चला गया। ऐसा ये लोग अन्य लोग ये बात करने के टाइम वो लोग का हृदय में क्या होने लगा? एक भय आने लगा, चकित होने लगा, आश्चर्य होने लगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? स्टार ऑफ बेथलेहेम में जाने के समय वो उधर का मेंबर के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। कौन किसका है, किसका कंसिस, वो किसका घर को जाता है, वो किसका घर का आता है, क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन when the Holy Spirit power आने लगा, कितना लोग का पाप को कुल्ला कुल्ला करने लगा वो जगह में। पूछ कर देखो, when I speak, मैं उनके बारे में बात करने टाइम मैं कभी होश में नहीं रहेगा, क्योंकि our flesh is weak. When the Spirit and the power will come over us, we will be like a coma person, like a coma person. We don't know what we talking. I can feel only कर रहा हूँ, मैं किधर से वर्ड आता है I don't know. मैं उठकर मैं पूछेगा सबका फेस देख के क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया पूछेगा। फिर साइड में रहते लोग बोलेगा इसका बारे में, इसका बारे में, उसका बारे में बात किया, वो बैठकर रोएगा, क्योंकि वो जानता है उसका बारे में सत्य बोला है। The power and the Holy Spirit given to for the ministry, to do the correction, to the lead and to bless, and for many we all have many type of problems. उधर से बाहर लेके आने के लिए the Lord gives the spirit and power. इसके लिए Lord told by the tree, by the fruit, पहचानो, पहचानो. I'm not telling we are not having spirit. We all have spirit. अप्पा पिता बुलाने के लिए परमेश्वर का दया मिला है. But after that, Jesus told the शिष्य लोगों को, मेरा पिता ने प्रॉमिस किया वो स्पिरिट मिलने तक तुम लोग यरूशलेम से बने रहो.
मेरे अंदर क्या आत्मा है वो तुम लोग को मैं भेजूंगा। उसका अंदर क्या आत्मा पड़ा है? हम Holy Spirit with power. विद पावर। वो मिलने में पेदर प्रचार करने लगा, लोगों पर पवित्र आत्मा उत्तर कराने लगा। लोग पेदर का शैडो गिरने में लोग चंगा पाने लगा। लंगड़ा को मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, यीशु का नाम है बोलने में लंगड़ा उठने लगा। दैट इज कॉल्ड होली स्पिरिट एंड पावर। याद रखना बहुत कुछ जरूर है। होली स्पिरिट, व्हाट इज द स्पिरिट? You should know first of all. If you will not know, you have to read the word and find out. What is the work of the Holy Spirit? We should understand. That's why given this book to your hand. इसके लिए तो ये धैर्य हमारे हाथ में दिया है। उसका काम क्या है, उसकी बात क्या है, उसका सत्य क्या है जानने के लिए गया था। लोग होली स्पिरिट और पावर लेके गया था। आके बोलता है, प्रभु शैतान हमको देख के क्या करता है? भागता है। यीशु कहता है, आई नो ही इज फॉलन फ्रॉम द हेवन लाइक दैट स्पिरिट आई गिव इट टू यू। तेरे को दूर से देखे वो जरूर भागेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना टेस्टिमनी मैं बोल सकता हूँ, कितना टेस्टिमनी, कितना लोग के बारे में परमेश्वर बताया, वो सब पूरा हो गया। याद रखना, आगे भी होएगा, आगे भी होएगा, क्योंकि he is yesterday today forever is the same Lord, is the same Lord। वो फेथ में तो मैं खड़ा रहता हूँ, वो फेथ में तो इतना साल में प्रचार कर रहा हूँ, वो फेथ तो मेरे को संभाल के लेके आए, वो फेथ तो ये सब करने के लिए शक्ति बुद्धि ज्ञान दिया है। वो ना शक्ति से, वो ना सामर्थ से, केवल उसका वो है। तो ये प्रचार करने के टाइम लोग क्या होने लगा? वरदान पाने में आश्चर्य, लोग को आश्चर्य होने लगा। ये लोग गाया जाके क्या कर रहे हैं? एक्ट्स 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। वो पावर, वो अथॉरिटी मिलने के समय क्या बनेंगे तुम मेरे लिए? गवाही बनेंगे। ये लोग ये पाने के बाद यीशु का नाम से किधर भी जाता था, क्या लेके आया था? गवाही, टेस्टिमनी लेके आया था। ये वचन उनके जीवन में पूरा होने लगा। आज भी ऐसा ही पूरा होता है। किसको ऊपर होली स्पिरिट एंड पावर आता है, वो लोग को परमेश्वर के लिए साक्षी चिन्ह बनकर रहता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, आकाश पृथ्वी मिट जाएगा, मेरा वचन से कभी नहीं टलेगा। वो आता, वो आएगा। You will be a testimony only. You cannot escape. वो वचन उसका कार्य करेगा हमारा, और हम करने की जरूरत नहीं है, वो करता है। इसके लिए यीशु का आशा है वही है। यीशु का आशा है उसका सेवा को, उसका कार्य को अनेक लोग ये पृथ्वी को पर करने के, तो यीशु का आशा है। इसके लिए वो कहता है, मैं जाके मेरा पिता ने प्रॉमिस किया आत्मा को तेरे को भेजूंगा। Still then you wait in the यरूशलेम। पिता का, परमेश्वर का आशा है वही है। इसके लिए वो कहता है जॉन 14:12, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या बोल रहा है? यीशु का आशा क्या है? वो क्या काम भी हम करने क्या है, उसका बढ़कर भी तो काम करेगा, काम करेगा। मैं only 3.5 years I did, you will do 35 years। हालेलुया। वो लॉर्ड बोल रहे हैं, याद रखना।
of 50 years. हाँ, ये किया वो भी काम करेगा, उसको बढ़कर भी करेगा. He worked 3.5 years. I can work 30.5 years. 30.5 years I can work. That is the Lord blessing. That's what he is telling. मैंने क्या किया काम, वो भी करेगा तुम. 3.5 years में उसका नाम सबसे ऊंचा नाम बना के गया है. हम वो आत्मा वो पावर में काम करेगा. 12 सिंहासन हम हमारे लिए याद रखना. वो कहता है मेरे साथ बिठाऊंगा, मेरा राइट साइड में बिठाऊंगा. मरा कौन मरा, किसको लॉर्ड उठकर सल्यूट किया? स्टीफन को. स्टीफन को लोग क्या किया था? पत्थर फेंके मार डाला था. उसको वेलकम करने के लिए यीशु उठकर क्या करता है? सल्यूट करता है, वेलकम. उसका शहर को उसको देता है, यू सिट हियर. दैट लॉर्ड टेलिंग, मैंने चेयर पाया, ऐसे चेयर पाया लोगों को. मेरा पिता का घर में क्या बनाऊंगा? पिलर बनाऊंगा. वो तो हम परमेश्वर के लिए संकट उठाना पड़ता है, निंदा पाना पड़ता है, अपमान पाना पड़ता है जीतने के लिए. कोई इधर जीता लोग सब ऐसा फ्री मिला नहीं है, किसको भी फ्री नहीं मिला है. वो उसका ग्रेस और अनुग्रह है, मिला है. हाँ, फिर सेवा करने के टाइम अनेक लोग का जीवन में अनेक दुख पाया है. ऐसा कैसा ग्रेट प्रॉफिट नहीं है. यीशु का बारे में सब लिखता है, यीशु आने का पहला है. लेकिन उसको पिता बोलता है नंगा चलो. ऐसे नबी ने नंगा चला है. इस सवाल ये इसी है. परमेश्वर का सेवक लोगों का जीवन में परमेश्वर क्या बोलता है वो करना पड़ता है. बोलो बोलेगा तो बोलना पड़ता है, मारो बोलेगा तो मारना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा? एवरीथिंग व्हाट ही सेइंग हम उसका बात मानना पड़ता है. मानने का मानना आ जाता है, वो जबरदस्ती में नहीं होता है. दैट इज द लव. दैट इज दैट माइक ये आयन को वो क्या खींचता है? मैग्नेट खींचता ना, ऐसा हमारे हार्ट को खींचना लगता है. उसको नो बोलने का मन नहीं आएगा, नहीं आएगा. लॉर्ड इज टेलिंग, क्या बोलता है? मैंने क्या किया काम तुम वो भी करेगा, उससे भी बड़े काम, उसमें बढ़कर भी बड़े काम भी तुम करेगा. हाँ, मेरे को 3.5 years लोग ने निंदा किया, तेरे को 20 साल लोग निंदा करेगा, लेकिन तुम सामना करना पड़ेगा. हरा झाड़ को करेगा तो सूखा झाड़ को जरूर करेगा. हाँ, लेकिन तुम सामना करना पड़ेगा. उसका मतलब वही है. हम ये मत सोचना ये इसका ऊपर जाएगा. नेवर. इज ओनली वन पीस. हालेलुया, हालेलुया. तो ये कार्य पेदर का समय हो गया था, अपोस्तल पौलुस का समय हो गया था. तो ये अंत का समय भी ये पृथ्वी के ऊपर वो कार्य होएगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. इनके ये लोग साहब उनका अनुभव से नहीं है, उनका शक्ति से नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन में नहीं है. पेदर क्या था? मच्छी पकड़ने वाला. वो मच्छी पकड़ने में एक्सपीरियंस है, प्रचार करने में एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन उसको पकड़कर परमेश्वर पहला प्रचार में कितना लोग यीशु को मानने लगा? 3,000 के ऊपर. कितना लोग आशीष पाने लगा, आरोग्य पाने लगा. ये कल तक कैसा आदमी था? परमेश्वर के इनकार के आदमी था, ये भी सीढ़ी नहीं जानते आदमी था, मच्छी पकड़ने में एक्सपीरियंस था. आज इंसान पकड़ने में एक्सपीरियंस होने लगा. क्या था वो? होली स्पिरिट एंड पावर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सब कार्य कभी बाइबल क्लास जाने में नहीं होता है, कैंप जाने में नहीं होता है, होली स्पिरिट आने में होता है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ये सब कार्य होने के लिए किसका हो रहा है? हम पा सकते हैं ये सब आत्मा को. वो अभिषेक पाया है हमारा, हम पाया. अभिषेक कैसा अभिषेक है? एक नकल तक
उसका बाद किधर तक पा सकता है? घुटना। फिर किधर तक तुम पा सकता है? कंबर। वो भी सफिशिएंट नहीं है। That Holy Spirit has to be overflow होना जरूरी है। इसके लिए दावीद टेलिंग मेरा कप इज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो। इसके लिए दावीद क्या बोलता है? ऐसा आशीष हमारा परमेश्वर, ऐसा ओवर होली स्पिरिट हमको देने के समय हमारे जीवन में वरदान कार्य होना लगता है। पावर विल स्टार्ट वर्किंग। तो हम सब पाया आत्मा, हम परमेश्वर को अपा पिता बुलाने के लिए धैर्य से बुलाओ करके दिया आत्मा है। वो आत्मा एलिया के अंदर था, एलिशा के अंदर था। वो विश्वास में एलिया का पीछे जाता था। वो एलिशा, उसका मतलब एलिशा एलिया से बढ़कर एलिशा अभिषेक पाया नहीं, अपा पिता बुलाने के लिए दिया। वो धैर्य का आत्मा अंदर था, उसमें एलिया का पीछे फॉलो करता था एलिशा। लेकिन अंत में एलिया का शाल गिरा, वो उठा और बोला एलिया का परमेश्वर किधर है? आत्मा और पावर एलिशा के ऊपर आने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और पावर आने लगा एलिशा के ऊपर। ऐसा हमारे जीवन में पावर और होली स्पिरिट होना बहुत बहुत जरूरी है। ये अपा पिता बुलाने के दिया आत्मा, वो सबका बस है। दैट फीलिंग, दैट थिंकिंग, दैट लव, दैट प्यार, वो सब बिलीवर के अंदर है। वो अपा पिता बुलाने के लिए दिया गया आत्मा है। वो एलिया का, एलिशा के अंदर भी था। इसके लिए वो एलिया का फॉलो करता था। लोग बोलता है तेरे को मालूम है क्या, तेरे बॉस को आज उठाने वाला है परमेश्वर ने, तेरे पास्टर को आज उठाने वाला है परमेश्वर ने। एलिशा कहता है आई नो, तुम लोग चुप रहो। धैर्य, अपा पिता बुलाने के लिए दिया धैर्य का आत्मा। वो एलिशा पूछता है मेरे को वरदान चाहिए, क्या चाहिए? आपका अंदर रहता है ना, ऐसा वरदान मेरे को चाहिए। एलिया कहता है एक कठिन तूने मांगा है, फिर भी परमेश्वर मेरे को उठाने वाला है, तुम वो देखेगा तुम पाएगा। एलिशा पीछे रहता है, पीछे रहता है, पीछे रहता है। अचानक ले लिया और कुछ नहीं मिला। क्या पकड़ा? शॉल को पकड़ा, वो पानी में मारा। कैसा एलिया पानी क्या अलग करता है, ऐसे एलिशा को और काम होने लगा। लोग एलिशा को देखे एलिया का आत्मा एलिशा को ऊपर आ गया करके डरने लगा। That spirit and the power Lord want to give you and me. That spirit and power Lord has to give. I am not learning anyway, somewhere going Bible class and coming. I am learning only this book and talking. I preacher only one. I know Jesus. I am speaking everything in this only. इसमें लिखा है ऐसा, वो मिलेगा। एलिया को क्या मिला था? पढ़ो 2 राजा 2 चैप्टर 13 to 15। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदोन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे एलिया में जो आत्मा थी वह एलीशा पर ठहर गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कार्य आरंभ हो गया एलीशा को। एलिया का कार्य एलीशा को आरंभ हो गया है। एलिया का कार्य को देखा लोग कह रहे हैं अभी, ओ माय गॉड, एलिया के अंदर था वो आत्मा
पेदुरु ने प्रचार करता है कुरनेलियुस के घर में, सुना लोग को ऊपर, वो सब आत्मा आने लगा। पेदुरु का साथ गया, लोग आश्चर्य होने लगा, ओ माय गॉड, ये लोग, हाँ ये कैसा हो गया, कैसा बात करता है, आश्चर्य होने लगा, क्योंकि उधर कार्य दिखता है, उधर कार्य दिखता है। कार्य को देख के एक्ट्स 10:46 में वो लोग क्या बोला, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हाँ। और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हाँ, क्या दिख रहे हैं अभी वो लोग, भांति के भाषा हाँ, कार्य को देख रहे हैं उधर, परमेश्वर का क्या हो रहा है, बड़ाई हो रहा है, वरदान मिलने लगा वो लोग को। वो सब देख के ये लोग को क्या होने लगा, चकित, आश्चर्य होने लगा। कैसा एलीशा का और अभी हो रहे, एलिया का साथ रहने लोग देखा था, वो लोग को देखे आश्चर्य हो गया, अरे बाप रे, ये तो एलिया का आत्मा एलीशा को ऊपर आ गया, ऐसा ये तो युद्धा लोग को देने वाला दया आत्मा, पवित्र आत्मा, पावर ये को ऊपर आ गया, लोग का आश्चर्य हो गया। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का साक्षी है, क्योंकि हमारे ऊपर का आत्मा तो कम है, लेकिन उसका ऊपर का आत्मा क्या है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर 3.5 ईयर काम करने के टाइम वो किया बात को, वो किया काम को देख के लोग क्या बोलने लगा, आश्चर्य होने लगा। कारण क्या है, पिता परमेश्वर ने यीशु के ऊपर क्या रखा था, जॉन में पढ़ो एक वचन, जॉन 3:34, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, किसको भेजा है, यीशु को भेजा है, वह हाँ। परमेश्वर की बातें कहता है, हाँ। क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। नक्कल, घुटना, कंबर ऐसा मेजरमेंट में नहीं दिया, ओवरफ्लो है इसके ऊपर, ओवरफ्लो, याद रखना। इसके लिए ताकीद कहता है Psalms 23:5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, हाँ। तूने मेरे सिर पर हाँ। तेल मला है, हाँ। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। होशाना। हालेलुया। परमेश्वर कैसा अभिषेक किया, ओवरफ्लो। हमारे लिए वो अभिषेक जरूरत है, उसका साथ पावर एंड वरदान कार्य करता है, कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सेवा को जाने के समय, निकल कर जाने के समय कैसा निकल कर गया, लूका 4:1। फिर यीशु हाँ। पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, परिपूर्ण होकर सेवा के लिए चला गया। कैसा आत्मा से गया, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। भरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो शैतान सामना कर सकता था, नहीं तो इतना तुम्हारे लिए मेरे लिए निंदा अपमान उठा सकता था। हम करेंगे, परमेश्वर के लिए तकलीफ उठाने के लिए तैयार है, वो सब नहीं मांगते हैं, होली स्पिरिट मांगते हैं। हमने ये स्पिरिट पाने के लिए, ये वरदान पाने के लिए हम भाग्य है क्या, हम योग्य है क्या, हम क्या गोल मारा उसके लिए, तकलीफ है हमारे लिए, परमेश्वर के लिए, उसको ऊपर वो दया करता है, टूटा मन लोगों पर, दब गए लोगों पर, परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लोगों पर, परमेश्वर के लिए निंदा उठाने लोगों पर, परमेश्वर के ऊपर प्यार करने लोगों पर वो दिया गया वरदान है। वो जय जयकार करो करके, रिजॉइस करो, माय स्पिरिट विल स्ट्रेंथन यू करके। इसके लिए पौल रोता है परमेश्वर से, प्रभु ये बहुत मेरे को दर्द देता है, आपका इच्छा होगा तो प्लीज इससे हटा देना। परमेश्वर उसका हटाने की बात नहीं करता है, मैं उसको नहीं हटाऊंगा, मैं ग्रेस को बढ़ाऊंगा तेरे को। हाँ। वो कहता है माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मैं उसको नहीं हटाऊंगा, और रहने दो, तू
उसमें जीतने क्या रहे। ऐसा तकलीफ आता है, दुख आता है, परमेश्वर का दया हमारे ऊपर उंडेलता है उसका सामना करने के लिए। हाँ, वो तकलीफ दुखों को सामना करने का नहीं, दया किधर से उतर कर आएगा। एग्जाम को मेहनत नहीं करते तो पास कैसा बच्चा होता है, कैसा हो सकता है। एग्जाम के टाइम पुकार आ जाता है। एग्जाम मतलब पूरा साल पढ़कर पास होने के लिए टेंशन होता है बच्चा लोग, वो पास होता है ना। डे एंड नाइट बैठकर पढ़ना पड़ता है, तो पास नहीं होएगा तो वो बच्चे को दुख होता है। हाउ आई डिड सो मच, हाँ हार्ड वर्क, हाउ आई फेल। नहीं तो कैसा चलेगा, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं कैसा पास हो गया। अरे हार्ड लाइन में ना, वो तो दया है, वो हम अनेक बच्चे को पास हो गया, वो परमेश्वर का दया है, वो लॉटरी है। लॉर्ड ने भरपूर होकर सेवा करने के लिए क्या किया था, गया था। अंत का समय ऐसा ही परमेश्वर उसका लोक ऊपर पूर्ण करके उसको सेवा को भेजेगा। एक्ट्स 8:39। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्युस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप को लॉर्ड आत्मा ऐसा उठा के आता है, काम करता है, उधर से उठा कर निकल जाता है। काम कैसा होता है देखो। कभी कभी ऐसा है, दूर ट्रैवल करने के हमको मालूम नहीं अभी क्या करेंगे, बोलो साइड में अच्छा हमारा पहचान वाला कैसा एक दोस्त मिल जाएगा, वो बात करते रहो, मैं आई एम आल्सो गोइंग देयर ओनली। कितना अच्छा एक स्वर्गदूत को लॉर्ड भेजता है ऐसा लगता है। Many times it is happened for me. Not only far traveling. हमारे इंडिया का अंदर भी ट्रैवल करने के टाइम अनेक समय एग्जैक्टली मैं पूछेगा ये लोग किधर रहते हैं, एड्रेस किधर है, अरे माय नेबर, प्रेज द लॉर्ड, आप आइए, मैं छोड़ देता हूँ, मैं वो मेरा नेबर है। वो पर्सन का सामने परमेश्वर लेके जाता है, उसका बस कुछ लेके जाता है, वो ही लेके जाता है। दिस इज द हाउस। फिलिप को ऐसे आत्मा लेके जाता है, वो काम करता है, उधर से उठा लेता है। और वो लोग को समझ गया ये आत्मा का काम है, और खुशी से क्या करता है, अपने मार्ग पर चला। हालेलुया। हाँ, ये आत्मा का काम है। एक समय मन्ना से एलिया कितना दिन चला, 40 दिन और रात चला। कितना पावर है, सोच कर देखो। किंग में पढ़ो 1 राजा 19:8। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर, वो भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है, ये विवेक है, और ये सपना शक्ति से उसको रे हो सकता है, उसको रे हो सकता है। ये चिन्ह और विक्ट्री, आशीष, सबका कारण वही है। कौन है? आत्मा और विथ पावर। प्रेज द लॉर्ड। लूका 4:18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। होशाना।
कहता है मेरा पिता ने ये स्पिरिट को प्रॉमिस किया है, मैं जाके इसको भेजूंगा, वो मिलने तक तुम लोग यरूशलेम में बने रहना। वो लोग बने रहा, प्रार्थना करते रहा। वो आया, वो जाके ऐसा ही क्या किया, लोगों को सुसमाचार दिया, लंगड़ा को चलाया, अंधा को दृष्टि दिया, हाँ, दुखी लोग को टूटा, लोगों को छुड़ाया। सब काम यीशु ने क्या किया है। वो लोग भी पेदर रहने दो, पौल रहने दो, अनेक लोग वही किया है। कोई आधा काम, क्वार्टर काम, 75 काम में छोड़कर चला गया नहीं है, सब पूरा करके यीशु के लिए मरा है। पेदर कैसा मरा है? हाँ, उल्टा। कितना लोग इब्रू में और पढ़कर देखो, कोई आधा में छोड़कर चले गया नहीं है। वो पाया लोग ये पावर एंड द होली स्पिरिट पाया लोग, पूरा विक्ट्री किया है, पूरा विक्ट्री किया है। ऐसा ये सब कुछ पढ़कर देखो इब्रू में। पत्थर काया लोग बोलता है, क्या क्या तकलीफ उठाया है, वो सब सामना करने का कारण क्या है? They have their आत्मा and power। हाँ, इसके लिए वो सब सामना कर सका, पूरा किया है, नाम बुक में आ गया है। Praise the Lord। हम भी ऐसा जीतेंगे, हमारा नाम उसका हाथ में और एक बुक है, उसमें रजिस्टर होएगा, रजिस्टर होएगा। Praise the Lord। John 8:46 यीशु पूछता है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? हाँ, यदि मैं सच बोलता हूँ हाँ, तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? कोई ऐसा पूछा है? कोई पूछा है? नहीं पूछा। यीशु पूछता है, कौन मेरे से पाप है करके बोल सकता है? कोई बोल सकता है इसके अंदर को पाप है करके? कोई बोल सका? नहीं बोल सका। पिलात तक बोल नहीं सका। पिलात भी बोलता है, ये आदमी के अंदर में कुछ भी दोष नहीं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ। फिर भी उसका बात को अनेक लोग मानता नहीं था। हम आज बोल नहीं सकते मेरे अंदर पाप नहीं है, हम बोलेंगे हम झूठ बोलता है। मैंने कहता हूँ, वचन कहता है, पढ़ो 1 जॉन 1:10। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया, हाँ, तो उसे झूठा ठहराते हैं, हाँ, और उसका वचन हाँ, हम में नहीं है। हालेलुया। हम कोई नहीं बोल सकते, हम कोई पूछ नहीं सकते कैसा यीशु ने पूछा है, लेकिन यीशु पूछता है, कौन बोल सकता है? किसके दिखता है मेरे अंदर कुछ पाप है? बताओ। कोई नहीं देख सका। पिलात तो पूरा रात क्वेश्चन करके है, वो कहता है John 19:4। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। हालेलुया। यही है, पिलात कहता है, देखो मैं उसका वहाँ साफ इंक्वायरी करके हो गया है, उसके अंदर कुछ भी दोष नहीं देख रहा हूँ, नहीं दिखता है। क्योंकि यीशु के पीछे खाना खाने के लिए एक रुकता, मेडिकल देखने के लिए एक रुकता, गलती ढूंढने के लिए भी एक रुकता। इसके लिए यीशु कहते हैं, कौन बोल सकता है मेरे अंदर पाप है करके? पिलात कहता है, सब मेरा ऐसा इंक्वायरी करने क्या करके हो गया है, मेरा और उसका अंदर कुछ भी दोष नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। फिर भी वो कहता है, ये दोषी नहीं है, फिर भी उसका बात कोई
मानता नहीं था, उसका कारण उसका देश में परमेश्वर का कार्य नहीं कर सका। हम तो बोल ही नहीं सकते, हमारे अंदर पाप ही नहीं है। हम बोलेंगे तो हम क्या करता है, झूठ कहता है। तो तुम विश्वास नहीं करेगा, कार्य नहीं होएगा। मेरा सिर को फोड़ नहीं सकता है, मेरा सिर को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। मेरा काम परमेश्वर क्या बोल रहा है वो सत्य को बोलना मेरा काम है। वो बोलता है तुम तैयार हो, तुम्हारे लोगों को भी तैयार करो। कोशिश करना मेरा काम है, बताना मेरा काम है, सिखाना मेरा काम है, काउंसलिंग देना मेरा काम है। फिर भी नहीं सुधरेगा तो मैं क्या करूं? मेरा सिर तोड़ू? बोलो मैं क्या करूं? कुछ मार के तो बता, वो भी करने के लिए मैं तैयार हूं। तुम सुधरेगा तो कुछ नहीं कर सकते। यीशु ही कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आत्मा कहता है किसको कान है सुनो, कलीसिया में आत्मा क्या कहता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार बोलता है सुनो। If you have ear, hear the Spirit what says to the सभा। क्योंकि ये प्रचार करना ना हमारा शक्ति से, ना हमारा सामर्थ से। मैं सच्ची सच्ची कहता हूँ, हम कुछ भी नहीं जानता है। परमेश्वर क्या देता है, लिखा है तमिल में प्रचार करना है, हिंदी में, वो ये एक अभिषेक है। हालेलुया। इधर भी जाओ, मेरे नोट देके लोग आश्चर्य हो रहे, पास्टर हाउ कैन how you speak English and Hindi and mix and writing Tamil, how you handling? I said that one type of gift for me, for my Lord. Praise the Lord. Because you know our weakness. You know, I don't know, living in the Tamil book, I don't know to read any other book. I don't know the mobile, which app में जाने का, क्या करने का, I don't know. SMS typing, I don't know. I'm not feeling shame to say. कोई SMS भेजता है, मैं खाली मेरा ब्रोकन इंग्लिश में पढ़ेगा, समझता है, चुप रहता है। I cannot give answer because I don't know to type. उसका और ये कार्य होता है, the Holy Spirit and the power. Hallelujah.